हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन बिहाफ ऑफ स्मार्ट स्कूल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल में। अगर आप लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और क्यूरियस है एडटेक सेक्टर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल मॉड्यूल होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मॉड्यूल कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि सभी स्टेप्स को एक एक करके कवर किया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग सोचेंगे कि डायरेक्टली कम टू द पॉइंट या सीधा बिजनेस मॉडल के बारे में बात करिए। तो देखिए, ऐसा नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि कई बार बहुत से लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो चाहते हैं कि सीधा पैसे या बिजनेस की बात हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम कस्टमर की किसी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, तब तक हमारा आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो चलिए सबसे पहले कुछ फैक्ट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप कंसल्टिंग फर्म्स केपीएमजी की रिपोर्ट को देखें, तो एज पर केपीएमजी एडटेक मार्केट इंडिया में 52% के कैगर के साथ, जी हाँ, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है और अगले 5 साल में ये 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। साथ ही साथ इंडिया की सबसे रिनाउंड बिजनेस मैगजीन एंड वेबसाइट businessworld.in के अकॉर्डिंग एडटेक सेक्टर आज के कंपैरिजन में लगभग 8 से 10 गुना ग्रो करने वाला है अगले 5 सालों में। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ह्यूज पोटेंशियल है इस सेक्टर में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक आइडियल बिजनेस क्या होता है, क्योंकि देखिए, बिजनेस वही करना चाहिए जो कि आइडियल बिजनेस हो। तो देखिए, आइडियल बिजनेस वो है जो रिसेशन फ्री बिजनेस हो। अब जैसे कि आज की सिचुएशन में ट्रैवल इंडस्ट्री है या हॉस्पिटैलिटी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज का बिजनेस काफ़ी एडवर्सली हिट हुआ है क्योंकि ये रिसेशन प्रूफ नहीं थी। लेकिन आपको लाइफ में बिजनेस वो करना चाहिए जो कि रिसेशन फ्री हो, यानी कि कभी अगर मंदी का दौर आए या फिर कोई पैंडेमिक आ जाए, तब भी आपका बिजनेस चलते रहना चाहिए। तो बिजनेस वही करना चाहिए जो रिसेशन प्रूफ हो। अब आप एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी को ही देख लीजिए। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया है जो कि बिल्कुल रिसेशन प्रूफ है। दूसरा, बिजनेस वो करना चाहिए जो कि मास मार्केट को केटर करे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप कनेक्ट हो पाए। ऐसा बिजनेस जो लाखों करोड़ों लोगों की जरूरत को पूरा करता हो। अब ऐसा नहीं कि 50 लाख में 5 या 500 लोगों को केटर करता हो। आप वहां पे बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। तो आइडियल बिजनेस वो है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी रीच बना सके। उसके बाद एक आइडियल बिजनेस वो होता है जो कस्टमर की नीड हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो उसकी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, और वो बर्निंग प्रॉब्लम जो कस्टमर खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो एक आइडियल बिजनेस वो होता है जो कस्टमर की नीड हो, वांट नहीं। देखिए, दोनों अलग चीजें हैं। नीड यानी कि जरूरत एंड वांट यानी कि चाहत। तो आप किसी भी क्राइसिस या पैंडेमिक जैसे सिचुएशंस में अपने वांट्स को डिले कर सकते हो, लेकिन आप अपनी नीड्स को डिले नहीं कर सकते। नीड्स को डिले नहीं किया जा सकता। यही रीजन है कि नीड बेस्ड बिजनेसेस रिसेशन प्रूफ होते हैं एज कंपेयर टू वांट बेस्ड बिजनेसेस। अब जो एडटेक यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन का बिजनेस है, वो आज कस्टमर की नीड बन चुका है, कस्टमर्स की जरूरत है। एफएमसीजी, राशन आपकी जरूरत है। मेडिसिन, फार्मा की जरूरत है। तो जो चीजें नीड होती हैं, उन्हीं का बिजनेस आइडियल बिजनेस होता है, बिकॉज ये एक पैंडेमिक या किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन में भी चलती रहती हैं। इसके बाद एक आइडियल बिजनेस वो होता है जिसमें रिपीट बिजनेस आए, बार बार कस्टमर आपके पास आए, रिन्यूअल हो, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल हो। महीने बाद, साल बाद या 3 साल बाद कस्टमर दोबारा आप तक ही आए, सो दैट आप एक ही कस्टमर से मल्टीपल टाइम्स बेनिफिट ले सके। वर्ल्ड के टॉप बिजनेस स्कूल, जी हाँ, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक केस स्टडी के अकॉर्डिंग आपको एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को बनाए रखने के लिए, ध्यान से सुनिए, आपको एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को बनाए रखने के कंपैरिजन में 5 गुना तक ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है अगर आप एक नए कस्टमर को बनाना चाहते हैं। तो देखिए, रिपीट बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो कि अगर आपके पास ये सब चीजें हो, सो वी हैव अ गुड बिजनेस मॉडल फॉर यू। दैट्स वाई आप सब इस मॉड्यूल को देख रहे हैं।
लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, अगर आप बिजनेस को सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको हाई रिटर्न्स दे ही दे। लेकिन अगर आप बिजनेस को कस्टमर की किसी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करोगे तो यकीन मानिए आपके बिजनेस में अच्छे रिटर्न्स डेफिनेटली आएंगे। तो प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल्स और ट्यूशंस में भेजते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, और तो और उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते हैं। दूसरा, अभी इस कोविड-19 की जो सिचुएशन थी उसमें ये प्रॉब्लम और भी वर्स्ट हो गई। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो फेस टू फेस टीचिंग एक्सपीरियंस था वो अब जूम क्लासेस से रिप्लेस हो गया। तो देखिए, पढ़ाई तो वही थी, बस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बदल गया। और मैं तो कहता हूं कम से कम फेस टू फेस टीचिंग में एटलीस्ट टीचर्स बच्चों को ट्रैक तो कर सकती थी। अब तो वो ट्रैकिंग करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है, और इस सिस्टम से बच्चे अपने आप को बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, पहले ही बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं था, और अब कोविड-19 की वजह से ये सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। बच्चे ट्यूशंस में भी नहीं जा पा रहे हैं। अब जूम क्लासेस या फिर ट्यूशंस जैसे इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं, और यहाँ तो बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर इतना सब हो रहा है, इतनी सब प्रॉब्लम्स हैं, सो कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ पेरेंट्स, और हम क्या उनके पैसे भी बचा सकते हैं? आंसर है यस वी कैन। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको 3 वर्ड्स बताना चाहूंगा जिससे आगे का ये पूरा मॉड्यूल कनेक्टेड है। और ये 3 वर्ड्स है मेमोराइज, रिटेन और रिकॉल। मेमोराइज यानी किसी भी चीज को याद करना, रिटेन यानी किसी भी चीज को याद रखना, और रिकॉल यानी जब एग्जाम या अगर जरूरत पड़े तो उस चीज का याद आना। और ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीनों चीजें ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो आपका बच्चा इफेक्टिवली पढ़ाई कैसे करेगा? अब इसे फर्दर समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मैं आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स दिखाऊंगा। आपको करना यह है कि आपको इन 15 वर्ड्स को मेमोराइज करना है, रिटेन करना है और रिकॉल करना है जब मैं आपसे पूछूं। यानी कि ये 15 वर्ड्स आपको याद करने हैं, अपने दिमाग में याद रखने हैं, और ऐसे याद रखने हैं कि आप 3 महीने बाद भी इन्हें भूलो नहीं। अब आपको ये बताना है कि इन 15 वर्ड्स को आपको याद करने में और ऐसे याद करने में जो आपको हमेशा याद रहे कितनी देर लगेगी। आपको इनको इसी ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में या फिर किसी रैंडम ऑर्डर में भी याद होना चाहिए, जैसे कि 9 के बाद क्या आएगा या 13 से पहले क्या था। तो कितनी देर लगेगी आपको इन 15 वर्ड्स को मेमोराइज करने में, रिटेन करने में और ऐसे रिटेन करने में कि वो आपको हमेशा याद रहे? 30 मिनट? 40 मिनट? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे 1 दिन या 2 दिन, और कुछ सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर मैं एक मिनिमम एवरेज मान के भी चलूं कि 30 से 40 मिनट्स लगेंगे। अब अगर इसी चीज को याद करने के लिए जिसमें आपको 30 से 40 मिनट लगेंगे, अगर मैं आपको इसे सिर्फ 30 से 40 सेकंड्स में याद करवा दूं तो देखिए, बिल्कुल भी हैरान मत होइए और अगली स्क्रीन पे जो पिक्चर आ रही है उसे ध्यान से देखिए। तो एक बड़ी सी क्लॉक में से एक रेड कलर की कार निकली। वो कार निकल करके एक बिल्डिंग से टकराई। बिल्डिंग से कुछ स्पॉन्ज गिरे डॉग के सिर पर। डॉग क्या कर रहा था? डॉग पिज्जा खा रहा था। आज तक कभी किसी डॉग को पिज्जा खाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, आज देख लीजिए। अब उसके आगे एक सोफा था जिस पे डायमंड्स लगे हुए थे। उस डायमंड वाले सोफे पर एक एलिफेंट बैठा था जो कि आइसक्रीम खा रहा था। अब उसके आगे एक बकेट रखी थी जिसमें 2 दिल यानी कि हार्ट्स मिल रहे थे, मगर चुपके चुपके। आगे 2 बलून्स थे जिस पे पैरेट बैठा था जो कि बुक पढ़ रहा था। इसको अगर समराइज करूं तो एक बहुत बड़ी क्लॉक में से एक गाड़ी निकल रही थी। वो गाड़ी रेड कलर की थी जो कि एक बिल्डिंग से जाकर टकराती है। बिल्डिंग से बहुत सारे स्पॉन्जेस गिरते हैं डॉग के सिर पर। डॉग क्या कर रहा था? डॉग पिज्जा खा रहा था। अब पिज्जा देखो किसके नीचे रखा हुआ है? पिज्जा रखा है सोफे के नीचे। सोफे पे डायमंड्स लगे हुए हैं। उसके ऊपर एक हाथी बैठा है जो कि आइसक्रीम खा रहा है। साथ में एक बकेट पड़ी है जिसमें 2 दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। आगे एक पैरेट 2 बलून्स के ऊपर बैठा है, और पैरेट क्या कर रहा है? पैरेट बुक पढ़ रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो लोग 30 से 40 मिनट या 2 दिन या फिर ये बोल रहे थे कि पॉसिबल ही नहीं है, आप बताइए जरा, डॉग क्या कर रहा था? एग्जैक्टली, डॉग पिज्जा खा रहा था।
तो आपको ये कैसे याद हो गया? और आपको ये सिर्फ आज के लिए याद नहीं हुआ, बल्कि आप 3 महीने बाद भी ये नहीं भूलोगे कि आपने एक दिन एक डॉग देखा था जो कि पिज्जा खा रहा था। अब एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए, वो बड़ी सी क्लॉक में से क्या निकला था? सी, देखिए आपको ऐसे ये पूरी लिस्ट अपने आप ही सिर्फ 30 से 40 सेकंड्स में याद हो गई। और क्यों एंड कैसे? सो दिस इज व्हाट वी कॉल द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। देखिए, कोई भी मेमोरी शार्प या वीक नहीं होती। अगर ऐसा होता तो आपको और बच्चों को मूवी के गाने और डायलॉग्स कैसे याद हो जाते हैं? इनफैक्ट हम सबकी मेमोरी फोटोग्राफिक होती है, एंड फोटोग्राफिक मेमोरी सबकी परफेक्ट होती है। हम टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं, लेकिन वीडियोस एंड पिक्चर से पढ़ा हुआ हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो अब आपको समझ आया होगा कि बच्चों का इंटरेस्ट मूवीज, कार्टून्स एंड गेम्स में क्यों रहता है और पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि ये सब विजुअल है और हमारी पढ़ाई टेक्सचुअल है। और आज के टाइम पे बच्चे पढ़ाई के नाम पर सिर्फ क्रैमिंग करते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि क्रैमिंग क्या होता है और इसे इतना अच्छा क्यों नहीं माना जाता? देखिए, जब हम बिना समझे किसी चीज को याद करते हैं, या मैं बोलूं रट्टा लगाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हम वो भूल जाते हैं। और ऐसी लर्निंग को क्रैमिंग या रोट लर्निंग कहा जाता है। अगर आपका बच्चा एग्जाम से पहले सिर्फ क्रैमिंग करता है तो उसे वो रटा हुआ सिर्फ 2 या 3 दिन तक याद रहता है। लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे कि 1 महीने बाद वो कॉन्सेप्ट समझाओ, तो वो उस कॉन्सेप्ट में ब्लैंक हो जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता है, वो रिटेन एंड रिकॉल नहीं कर पाता है। तो क्रैमिंग या रोट लर्निंग का बेनिफिट क्या है? ऐसी पढ़ाई जहां उसने बिना समझे रट्टा मार लिया, और वो भी सिर्फ 2 या 3 दिन तक याद रखने के लिए, तो ऐसी एजुकेशन का फायदा ही क्या है? तो जब आप कॉन्सेप्ट्स को पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का यूज करके समझते हैं, तब आप रिटेन कर पाते हैं और जरूरत पड़ने पर रिकॉल भी कर पाते हैं। और हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं स्मार्ट स्कूल एजुकेशन में। तो विजुअलाइजेशन के थ्रू हमें सभी चीजें जल्दी से याद हो जाती हैं, हम उन्हें समझ भी पाते हैं और लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर रिकॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि कैसे पढ़ाई में भी विजुअलाइजेशन को यूज करके स्मार्ट स्कूल एजुकेशन पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर हम स्मार्ट स्कूल के कंटेंट के हाइलाइट्स को देखें, तो आप देखिए, सबसे पहले स्मार्ट स्कूल के पास 50,000 से भी ज्यादा मॉड्यूल्स है। जी हाँ, 50,000 से भी ज्यादा ऑडियो विजुअल मॉड्यूल्स, जो कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पे बेस्ड है। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए स्मार्ट स्कूल बच्चों को रेपोजिटरी ऑफ मोर देन 1 लाख क्वेश्चंस, यानी कि 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करता है। लगभग 22 लाख मैन आवर्स का टाइम और रिसर्च करके इन 50,000 से भी ज्यादा मॉड्यूल्स को तैयार किया गया है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर कि दिस इज इंडिया फर्स्ट एजुकेशनल ऐप जो कि बायलिंगुअल है, यानी स्मार्ट स्कूल का ऑडियो विजुअल कंटेंट दोनों हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। इतना ही नहीं, अगर हम कंटेंट के की फीचर्स की बात करें, तो पूरी एजुकेशन स्मार्ट स्कूल बच्चों को 3D 4D एनिमेशन मॉड्यूल्स की हेल्प से प्रोवाइड करता है। देखिए, बच्चों का ध्यान कार्टून्स और मूवीज में ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें सब कुछ ऑडियो विजुअल की फॉर्म में होता है, इसलिए बच्चों को वो इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो यही काम स्मार्ट स्कूल एजुकेशन ने पढ़ाई में भी कर दिया, जिससे बच्चों का 3D 4D एनिमेटेड मॉड्यूल्स देख के पढ़ाई में भी इंटरेस्ट डेवलप हो, उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो और उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो, वो भी बिना रट्टा मारे। दूसरा, स्मार्ट स्कूल के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आस्क अ डाउट का फीचर है, जिसको यूज करके बच्चे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं बिना किसी टीचर या ट्यूशन के जाए। अब ऐसे तो एडटेक इंडस्ट्री में बहुत सी कंपनीज हैं, लेकिन स्मार्ट स्कूल के पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो किसी भी और एडटेक कंपनी के पास नहीं है, और अगर आगे वो आएंगे भी तो उन्हें आने में कम से कम 2 साल का टाइम तो जरूर लग जाएगा। तो इनमें से एक ऐसा ही फीचर है चूज अ बोर्ड चूज अ बुक फीचर। तो स्मार्ट स्कूल ने ना सिर्फ CBSE, ICSE और बाकी स्टेट और रीजनल बोर्ड्स मैप किए हैं, बल्कि इन बोर्ड्स में आने वाले डिफरेंट पब्लिशर्स को भी मैप कर दिया है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ICSE में गोयल ब्रदर्स, सेलिना, कैंडिड पब्लिकेशंस, ये अलग अलग पब्लिकेशंस हैं। तो स्मार्ट स्कूल ने इन सभी को मैप किया है। तो ऐसे में आपको किसी दूसरी बुक को खरीदने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एक स्टडी एंड लर्न सब्सक्रिप्शन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि स्मार्ट स्कूल के कंटेंट में से आप ऑन द गो किसी भी बोर्ड एंड उसके रिस्पेक्टिव बुक को या पब्लिशर को चूज करके पढ़ाई कर सकते हैं।
अब बायलिंगुअल ऑडियो फीचर की बात करें तो स्मार्ट स्कूल के कंटेंट को आप ऑन द फ्लाई यानी कि किसी भी मॉड्यूल को देखते हुए ही उसकी लैंग्वेज को स्विच कर सकते हो। We eat different food items at different times of the day. आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स ब्रेकफास्ट के साथ चाय पीते हैं। क्या कभी आपने नोटिस किया है की चहा कसा बनवला जातो? आपण पाहिलं असेल की आपली आई मतलब अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में समझ नहीं आया तो आप उसे हिंदी में भी सुन सकते हो। देखिए, इंडिया में ना सिर्फ 10% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके लिए इंग्लिश फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज है और ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन हिंदी को अच्छे से समझती है। तो स्मार्ट स्कूल के बायलिंगुअल फीचर से कंटेंट की रीच ऑलमोस्ट 60% तक बढ़ जाती है। इससे बच्चे की सिर्फ लर्निंग ही इंप्रूव नहीं होती बल्कि उसकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाती है। इसके बाद आता है क्विजेज विद टाइम लिमिट एंड रिव्यू ऑप्शन अलॉन्ग विद ऑल इंडिया रैंक फीचर। हमारे कंटेंट में बच्चों के प्रैक्टिस के लिए 1 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। किसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बच्चे जितनी बार चाहे उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम की हेल्प से अपने इंप्रूवमेंट के सजेशंस भी देख सकते हैं। यहाँ एक स्टूडेंट सिर्फ अपने क्लास के बच्चों से compete नहीं करता बल्कि उसे यह भी पता चल जाता है कि उसकी ऑल इंडिया लेवल पर क्या रैंकिंग है या क्या स्टैंडिंग है। इसके बाद आता है कंप्लीट यूसेज रिपोर्ट ट्रैकिंग फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि एटलीस्ट अगर उनका बच्चा ट्यूशन जाता है तो पढ़ाई तो कर लेता है। अब आप ही बताइए कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं हो तो क्या आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे? क्या आप उसे ध्यान से करेंगे? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपको हॉरर मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपकी वाइफ आपको फोर्सफुली हॉरर मूवी दिखाने ले जाए तो क्या आप उसको समझ पाओगे? क्या आप उसको इंटरेस्ट से देख पाओगे? तो फोर्सफुली अगर बच्चे को पढ़ने को बिठा भी दिया जाए तो क्या बच्चे का पढ़ाई में ध्यान लगेगा? क्या वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा? सेकेंडली, अब जब बच्चा ट्यूशन जाता है तो क्या आपको ये पता लग पाता है कि बच्चे ने एक्चुअली क्या और कितनी पढ़ाई की और ऐसे कौन से एरियाज हैं जिसमें बच्चा वीक है और किन एरियाज में बच्चे को इंप्रूव करना है? लेकिन हमारे यूसेज रिपोर्ट ट्रैकिंग मैकेनिज्म से आपको ये भी पता लग सकता है कि बच्चे ने एग्जैक्टली कितनी पढ़ाई की है। इसके साथ साथ वो बच्चे को खुद ही इंप्रूव करने के सजेशंस भी देता है। तो ऐसे ही बहुत सारे यूनिक एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है स्मार्ट स्कूल आपके बच्चों की पढ़ाई को इफेक्टिव बनाने के लिए। अब जैसे कि इंटरेक्टिव गेम्स है। देखिए, बच्चों का इंटरेस्ट गेम्स एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा होता है, तो हमने स्मार्ट स्कूल में कंटेंट को इस तरीके से डिजाइन किया है कि बच्चा 10,000 से भी ज्यादा इंटरेक्टिव गेम्स को खेलते हुए भी पढ़ाई कर सकता है। और देखिए, इसी खेल खेल में बच्चे की पूरी पढ़ाई भी हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ओलंपियाड, जिनसे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि IMO, ISO, नेशनल साइंस ओलंपियाड, इनके लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक है स्पेशल लर्निंग जोन फॉर डिसलेक्सिया स्टूडेंट्स। अब आपने वो मूवी तो देखी होगी तारे जमीन पर, जिसमें बच्चा B को D और D को B पढ़ता है, उसे लेटर्स डांस करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए भी हमने कंटेंट को इस तरीके से डिजाइन किया है जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को इफेक्टिवली कर पाएं। जनरल नॉलेज सेक्शन, ताकि बच्चे अपनी जनरल नॉलेज को ब्रशअप कर सकते हैं, ताकि वो सिर्फ सब्जेक्ट्स की नॉलेज ही नहीं बल्कि अपनी GK को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। फिर आता है रियल लाइफ वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारी पूरी एजुकेशन कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड होती है, लेकिन हम उसे इस तरीके से नहीं पढ़ाते और यही रीजन है कि बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि रडार या सोनार क्या है तो आप सिंपली बोलोगे कि ये एक मिलिट्री इक्विपमेंट है। लेकिन अगर मैं इसके साथ ये पूछूं कि आप इसे डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हो तो शायद आपको इसका आंसर ही नहीं पता होगा। आपने कभी सोचा है कि आपकी कार का जो रिवर्स पार्किंग सेंसर होता है वो रडार या सोनार के प्रिंसिपल पर ही काम करता है, जहां रिफ्लेक्ट होने पर रेज ऑब्जेक्ट के फार होने का एस्टिमेशन देती हैं। अब देखिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो जब आप एजुकेशन को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे तो सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बन जाएगी एजुकेशन, बल्कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को लंबे टाइम तक याद भी रख पाओगे। अब अगला आता है स्मार्ट स्कूल लैब, जिसके थ्रू बच्चे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं एज इफ वो किसी साइंस लैब में लाइव एक्सपेरिमेंट्स को होता हुआ देख रहे हो।
फॉर्मूला मास्टर, मैथ्स में फॉर्मूला मास्टर, जिसकी हेल्प से बच्चे मैथ्स के फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। फिर आता है फुली सॉल्व्ड एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी बुक्स में प्रेजेंट सभी क्वेश्चंस के प्रॉपर सॉल्यूशंस एंड आंसर्स, जिससे बच्चों को गाइड्स या कोई और बुक्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उन्हें प्रॉपर सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। स्कॉलर जोन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे बहुत सारे फीचर्स स्मार्ट स्कूल के पास हैं। जूनियर सेक्शन में बच्चों के लिए कलरफुल इंटरेस्टिंग राइम्स, गेम्स। The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. और ऐसे बहुत सारे इंटरैक्टिव फीचर्स जिनसे बच्चों की पढ़ाई इंटरेस्टिंग बन जाती है, बच्चे पढ़ाई को एंजॉय करने लग जाते हैं। तो देखिए, ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप स्मार्ट स्कूल की टीम से कनेक्ट करके एक बार स्मार्ट स्कूल के कंटेंट का डेमो ज़रूर लें। चलिए, अब मैं आपको स्मार्ट स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आफ्टर ऑल स्मार्ट स्कूल एज अ कंपनी क्या है। तो देखिए, स्मार्ट स्कूल एजुकेशन 10 साल से ज़्यादा पुरानी एंड कंटिन्यूसली ग्रोइंग एडटेक कंपनी है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से स्कूल्स में स्मार्ट क्लास सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं, तो हम वो सॉल्यूशंस भी स्कूल्स में प्रोवाइड करवाते हैं। आप यकीन मानिए, 6000 से ज़्यादा स्कूल्स और 10 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे कंटेंट को यूज़ करते हैं। बहुत से प्रेस्टिजियस स्कूल्स जैसे कि DPS, DAV, माउंट लिटेरा जी स्कूल्स, डून इंटरनेशनल स्कूल, इन जैसे बड़े बड़े स्कूल्स हमारे कंटेंट को यूज़ करते हैं। अब अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में स्मार्ट स्कूल काफ़ी ज़्यादा अहेड है। देखिए, कॉम्पिटिटर्स जैसे कि बायजूस, उनकी ऐप 2015 में लॉन्च हुई। अनअकैडमी एज ए कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई। वेदांतु का लर्निंग प्लेटफॉर्म 2014 में लॉन्च हुआ था, जबकि स्मार्ट स्कूल का कंटेंट 2013 में ही CBSE से अप्रूव्ड हो गया था। और स्मार्ट स्कूल एक ऐसी इकलौती एडटेक कंपनी है जिसका कंटेंट CBSE से अप्रूव्ड है। बाकी सब कंपनी सिर्फ मैथ्स और साइंस प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन स्मार्ट स्कूल सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करवाता है। अब आप खुद ही बताइए कि क्या बच्चे को सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं? उसे तो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, और स्मार्ट स्कूल आपको वो सभी मेजर सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करवाता है। स्मार्ट स्कूल बिजनेस में बहुत लंबे टाइम से है। मैंने आपको बताया 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी ग्रोइंग कंपनी है, लेकिन हमने स्टूडेंट बिजनेस में थोड़ा लेट एंटर किया है। लेकिन तब भी स्मार्ट स्कूल का कंटेंट बाकी सब कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा आगे है। स्मार्ट स्कूल इंडिया के साथ साथ 12 और कंट्रीज़ में भी काम कर रहा है। ये हमारे देश की कंपनी है, ये स्वदेशी है, ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। ये कोई बाहर की कंपनी नहीं है, ये हमारी कंट्री का सिस्टम है। ये कंटेंट हमारी कंट्री में ही डेवलप होता है और बाकी 12 देशों तक भी ये कंटेंट आज पहुंच रहा है। अच्छा, अब आप बताइए कि एक सब्जेक्ट की अगर ट्यूशन लगवानी हो तो कितनी कॉस्ट आती है पर मंथ? अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 हज़ार पर सब्जेक्ट पर मंथ। अब अगर ऐसे 5 सब्जेक्ट्स की ट्यूशन लगवानी पड़े तो ये 5 गुना तक ज़्यादा हो जाएगा आपका अमाउंट। और अगर घर में 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हों तो आप ये देखिए, ये फिगर अपने आप मल्टीप्लाई होता जाएगा, कितना ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन इस सब के बाद भी बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है और उनके मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। तो अब ये पैकेज जो अभी आपने देखा और जिसका आप डेमो भी मैं चाहूँगा आप ज़रूर लें टीम से, जिसमें इतने सारे फीचर्स हैं जिन्हें देश और दुनिया के इतने लोगों ने, इतने स्कूल्स ने ट्राई एंड टेस्ट किया है, जिसके कंटेंट को CBSE ने अप्रूव किया है, जिसे यूज़ करके बच्चों को ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे पढ़ने से आपके बच्चों का पढ़ाई में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप होगा, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और उसका टाइम भी सेव हो। तो क्या आप ऐसे पैकेज की कॉस्ट गेस कर सकते हैं? एनी रॉ गेसेस? इतने सारे फीचर से ओवरलोडेड। देखिए, वैसे तो ये प्राइसलेस है, लेकिन अगर कोट करना हो तो आपको कितना लगता है, कितना होगा इसका प्राइस ऐसी एजुकेशन का? 50,000, 1 लाख, 2 लाख? क्या प्राइस होना चाहिए ऐसी एजुकेशन का जो कि स्कूल ट्यूशन से भी बेटर है? तो देखिए, इस रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट की इफेक्टिव कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये पर मंथ है। और ये सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है,
बल्कि सभी सब्जेक्ट्स एंड सभी बोर्ड्स और उनके रिस्पेक्टिव पब्लिशर्स भी कवर होते हैं। और ऐसे बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं, लेकिन ये सब सिर्फ 800 रुपये की इफेक्टिव कॉस्ट में कवर हो जाते हैं। जनरली एडटेक में रूल है कि 3 साल का पैकेज सेल किया जाता है। तो अगर मैं 3 साल की ही बात कर लूँ तो स्मार्ट स्कूल का 3 साल का पैकेज आपको सिर्फ 24,000 का मिलता है। अब कई बार अगर कुछ पेरेंट्स एक साथ पेमेंट नहीं भी कर पाते हैं तो वो डेबिट कार्ड, बजाज कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू EMI का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं। तो ऐसे में उनको इफेक्टिव कॉस्ट सिर्फ 800 रुपये पर मंथ ही पड़ती है। और आप देखिए कि इतनी रीजनेबल कॉस्ट पे स्मार्ट स्कूल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की एक बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो अभी तक हम प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे, सर्विस की बात कर रहे थे, लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बिजनेस की बात करेंगे। और अभी मैंने आपको सिर्फ एजुकेशन के बारे में बताया है, अब मैं आपको बिजनेस मॉडल के बारे में बताना चाहूँगा जिसकी फ्रेंचाइजी के लिए आप ये मॉड्यूल देख रहे हैं। और उस बिजनेस की बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि आफ्टर ऑल ये बिजनेस कितना बड़ा है। तो देखिए, मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ। आप देखो कि हमारी कंट्री में टोटल 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। 30 करोड़ स्टूडेंट्स, यानी कि कई कंट्रीज की पॉपुलेशन इतनी नहीं होती जितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, आप देखो कि टोटल स्टूडेंट्स जो एडटेक को यूज कर रहे हैं वो सिर्फ 30 लाख हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 8% मार्केट ही कैप्चर्ड है, यानी 99% मार्केट वेकेंट है। अगर एक प्रोडक्ट 24,000 का भी हो और आप सिर्फ 5,000 स्टूडेंट्स तक भी इस पैकेज को सेल करते हैं, जो कि किसी छोटी सी लोकेलिटी में भी अवेलेबल हो जाते हैं, तब भी आप 12 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं। और यहां तो 30 करोड़ स्टूडेंट्स आर देयर, जिसमें से 99% मार्केट अभी वेकेंट है। अब देखिए, स्मार्ट स्कूल की फिलॉसफी है कि इफ वी कैन मेक अदर एंटरप्रेन्योर्स मेक मनी विद अस, वी विल बी सक्सेसफुल। बहुत से बिजनेसमैन बोलते हैं कि मैं पैसा कमा लूं, लेकिन स्मार्ट स्कूल बोलता है अगर हमारे साथ और भी एंटरप्रेन्योर्स पैसा कमाए ना, तो हम अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसलिए स्मार्ट स्कूल इस टॉप नॉच, टॉप क्वालिटी एजुकेशन को औरों तक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के थ्रू पहुंचाता है। चलिए अब हम स्मार्ट स्कूल एसोसिएट बिजनेस मॉडल को डिस्कस करते हैं। स्मार्ट स्कूल एसोसिएट मतलब स्मार्ट स्कूल स्टडी एंड लर्न प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर आप किसी भी पेरेंट को स्टडी एंड लर्न कोर्स के बारे में बताते हैं और वो इस पैकेज को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको उनकी सेल वैल्यू का 30% मार्जिन मिलता है। अगर आप स्मार्ट स्कूल एसोसिएट बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको 50,000 की वन टाइम रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है। स्मार्ट स्कूल एसोसिएट बनने के साथ ही आपको अपने खुद के बच्चे के लिए केजी से 12th का लाइफ टाइम कोर्स मिल जाता है, जिसकी वैल्यू 1.2 लाख की होती है। आपको अपने बच्चे के लिए 3 ईयर का कोर्स नहीं मिलता, बल्कि आपको अपने बच्चे के लिए लाइफ टाइम कोर्स मिलता है, और वो भी 3 स्टैंडर्ड्स के लिए नहीं, बल्कि केजी से 12th तक के सभी स्टैंडर्ड्स के लिए। मतलब आपके खुद के बच्चे की लाइफ टाइम एजुकेशन एक तरीके से फ्री में हो जाती है अगर आप स्मार्ट स्कूल के एसोसिएट बनते हैं। दूसरा, ये 50,000 का स्टार्टिंग अमाउंट भी आपको हर सेल के साथ 20% एक्स्ट्रा कैशबैक की फॉर्म में रिफंड भी हो जाता है। अगर आप इसे थोड़ा समझो तो जब भी आप कोई सेल करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक प्रोडक्ट जो मिनिमम 24,000 का सेल होता है, उसको सेल करने पे आपको 30% मार्जिन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको हर सेल पे 20% का कैशबैक भी मिलता रहेगा। और ये कैशबैक आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक आप अपनी 50,000 की रिफंडेबल सिक्योरिटी को रिकवर नहीं कर लेते। और अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और आपका प्रोफाइल भी अच्छा है, लेकिन अभी पैंडेमिक के टाइम पर पैसे की प्रॉब्लम है, तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस 50,000 में कुछ डाउन पेमेंट देके आप बाकी अमाउंट को फाइनेंस भी करवा सकते हैं। अब जल्दी से कुछ एडिशनल बेनिफिट्स की बात करते हैं। लीड कोलिजन और क्लैशेस को हैंडल करने एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एक ट्रांसपेरेंसी लेवल मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि डीएमएस। डीएमएस इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर आप किसी भी लीड को डीएमएस में एंटर करते हो और वो लीड हमारे आईवीआर नंबर 8927089270 पर कॉल करती है, तो वो कॉल ऑटोमेटिकली आपके नंबर पे राउट हो जाती है। अगर आप कॉल को मिस करते हो तो वो कॉल डीएमएस के मिस्ड कॉल के सेक्शन में चली जाती है। आप जिन भी लीड्स को डीएमएस में एंटर करते हो
वो लीड्स आपके नेम पर लॉक कर दी जाती हैं, यानी वो कस्टमर जिसकी लीड आपने एक बार डीएमएस में एंटर कर दी उसे अब आप ही क्लोज कर सकते हो। यहां तक कि उस लीड का रिन्यूअल भी आप ही के थ्रू होता है। आप चाहे तो डीएमएस का डेमो भी ले सकते हैं। हम आपको एक डेडिकेटेड सेल सपोर्ट मैनेजर भी असाइन करते हैं जो स्मार्ट स्कूल की तरफ से आपके रेगुलर कांटेक्ट में रहता है, जो आपको टेक्निकल सपोर्ट, बिजनेस गाइडेंस, कमीशन ट्रांसफर्स, बिजनेस टेक्निक्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग जैसी हर चीज में आपको सपोर्ट करते हैं। एक बार जब आप सेल करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको हर सेल पे 20% कैशबैक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप अपनी रिफंडेबल सिक्योरिटी को रिकवर कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर आप पूरे मंथ में सिर्फ 4 पैकेजेस सेल करते हो, जो 24,000 पर पैकेज के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 1 लाख की मंथली सेल हो जाती है, तो आपको 20% ऑफ 1 लाख यानी कि 20,000 का कैशबैक मिल जाएगा फ्रॉम योर रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 50,000। इसके साथ ही आप जो भी लाइसेंस सेल करोगे उस पे आपको आपकी 30% कमीशन डायरेक्टली आपके अकाउंट में मिलती रहेगी। अब देखिए, बच्चे तो घर घर में होते हैं और आपके रेफरेंसेस में भी बहुत से पेरेंट्स और बहुत से बच्चे होंगे। स्मार्ट स्कूल एसोसिएट बनने के बाद स्टार्टिंग में आप अपने पर्सनल रेफरेंसेस को स्मार्ट स्कूल के स्टडी एंड लर्न कोर्स के लिए पिच कर सकते हो और स्टार्टिंग में यही रिकमेंडेड भी रहता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद आपके पर्सनल रेफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे? हम आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप इसको एज अ फुल टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह ही कंसिडर करो। हमारे पास रोज के बहुत से इंटरेस्टेड पेरेंट्स की खुद से लीड्स आती हैं और हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत सी लीड्स जनरेट भी करते हैं। हम आपको इंटरेस्टेड पेरेंट्स की लीड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको खुद से लीड जनरेट करने के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं, ताकि आप अपने रेफरेंसेस के अलावा और दूसरे पेरेंट्स तक भी पहुंच सको और अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। स्टडी एंड लर्न ना सिर्फ आपके बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करता है, बल्कि इस रिसेशन और पैंडेमिक के टाइम पर आपको इनकम अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। तो अब ये सब जानने के बाद आप ही बताइए कि क्या आप ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से नहीं जुड़ना चाहेंगे जो आपको एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एडटेक एक ग्रोइंग सेक्टर है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप कस्टमर्स की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और ऐसा करने से आप अपने लिए एक रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल भी जनरेट कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो बहुत से बिजनेसेस हैं, लेकिन क्या वो इस कैगर के साथ ग्रो कर रहे हैं जितना कि एडटेक सेक्टर? ये वो सेक्टर है जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले 10 साल तक कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। और स्मार्ट स्कूल का ये एसोसिएट मॉडल आपको एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ साथ एक बढ़िया मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है। आपकी एक तरीके से अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है जिसमें रिपीट बिजनेस आता रहता है। तो अब टाइम है कि आप एक्शन लें और अपने साथ साथ हजारों लाखों बच्चों की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं।